गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज बेटा हम लोग बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लास में जो सीखने जा रहे हैं वो आपके पास में पी और पी एप्रोप्रिएशन के कुछ आइटम्स होंगे। देखिए, हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप जो हमने एक वीडियो चलाई हुई है उसमें से हमने सैलरी का कंसेप्ट सीख चुका है हम लोग। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल का टॉपिक हम कर चुके हैं, रिजर्व का टॉपिक हम कर चुके हैं, प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करते हैं हम इसको सीख चुके हैं। अब तीन टॉपिक पी&एल एप्रोप्रिएशन के बचते हैं जो है नेट प्रॉफिट, पार्टनर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आज का जो टारगेट है वो एक नेट प्रॉफिट को सीखने का है और एक पार्टनर कमीशन की जो जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको सीखने का है। तो सबसे पहले आज हम नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। नेट प्रॉफिट, अब देखिए इस नेट प्रॉफिट के बारे में एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा नेट प्रॉफिट होता है जिसमें से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सब आइटम डिडक्ट हो चुके हैं। देखिए नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस से तो आया है। आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जितने भी आपके ऑपरेटिंग के नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे थे सब घटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी प्रॉफिट को तो आप यहाँ पे लेकर के आते हैं। इस चैप्टर में आपको तीन ऐसे आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो आपको लर्न करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक आपने याद करना है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर कमीशन जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। एक आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, एक आपको ये याद रखना है। और तीसरा है रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर ये हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो हमारे पास बेटा इस तरफ में होता है प्रॉफिट, ठीक है, और हम इस प्रॉफिट का यहाँ पे टोटल करते हैं और इस प्रॉफिट में से हम जो है ये तीनों के तीनों एक्सपेंस घटाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास में नेट प्रॉफिट आएगा इस नेट प्रॉफिट को उठा करके हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। तो देखिए ये एक ऐसा नेट प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑल डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के बाद है। क्लियर है। ये एक ऐसा नेट प्रॉफिट है जिसमें से ये तीनों के तीनों एक्सपेंस घट चुके हैं, ठीक है। बट बिफोर एनी आइटम एड या लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और याद रखिएगा ये एक ऐसा प्रॉफिट भी है जिसमें से अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई भी एक्सपेंस या इनकम ऐड लेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये एक ऐसा नेट प्रॉफिट है जिसमें से प्रॉफिट लॉस के तो सारे आइटम घट चुके हैं लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम डिडक्ट नहीं होना चाहिए या ऐड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको इसको रिवर्स करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर जो है 5 लाख रुपीज है। क्लियर है। आफ्टर डिडक्ट मैनेजर कमीशन 20,000। क्लियर है। आफ्टर डिडक्ट मैनेजर कमीशन, आफ्टर डिडक्ट पार्टनर सैलरी, 40,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 10,000 एंड बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 20,000। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो ये 5 लाख रुपीज का है जिसमें से मैनेजर का कमीशन घट चुका है आफ्टर डिडक्ट। तो मैनेजर का कमीशन घट जाना चाहिए था, हमें यही चाहिए था, घट गया है, बिल्कुल अच्छी बात है, वो घट चुका है, हमें यही चाहिए था। ठीक है। तो ये लाइन सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए है। मैनेजर कमीशन हम इस पे क्रॉस कर देते हैं, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है।
कह रहे आफ्टर डिडक्ट पार्टनर सैलरी 40। अरे पार्टनर की सैलरी घट गई, ये तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है, ये पार्टनर सैलरी नहीं घटनी चाहिए थी, ये गलत घट गई है, हम इसे दोबारा से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये जो हमारा 5 लाख का प्रॉफिट है, इस 5 लाख के प्रॉफिट में ये जो पार्टनर की सैलरी 40,000 है, ये हमें दोबारा से क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। समझ आया आपको। आगे लिखता है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रॉफिट लॉस का आइटम है। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन जो है वो अभी तक दिया ही नहीं, ये तो दे देना चाहिए था ना, प्रॉफिट लॉस का आइटम है, ये हमने अभी तक दिया नहीं, तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसको देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 10,000 रुपये है, इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये हमें अभी पेड करना पड़ेगा। क्लियर है। एंड बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, वो कह रहा है कि अभी तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हमने पेड नहीं करी इसमें से, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल तो P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम है। अच्छा बात है कि आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पेड नहीं करा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पेड नहीं करा, तो हमने ये पेड भी नहीं करना था अभी, तो ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थी। तो हमारे पास में ईयर में जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितने का आया, 5 लाख प्लस 40, 540 और 10,000 माइनस करें तो ये हमारे पास 5,30,000 रुपये जो है ये बच गया प्रॉफिट। इसका मतलब ये कैसा प्रॉफिट है जिसमें से आपके P&L के सारे आइटम घट गए हैं, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन का कोई आइटम अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। क्लियर है आप सभी को। तो ये नेट प्रॉफिट को लेकर के ये एडजस्टमेंट रहेंगी, आपने इसको याद रखना है। क्लियर है, कर सकते हैं बेटा आप सभी। अब देखिए, अब आप लोगों को एक पार्टनर कमीशन और एक मैनेजर कमीशन के ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट जो है वो मैं आप लोगों को कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजर कमीशन, देखिए सपोज करें कि आपके पास में प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो आप लोगों के पास में है, और मैनेजर कमीशन के लिए 2 लाइनें जो है वो आप लोगों को मिल सकती है। कौन सी 2 लाइनें होंगी, पहली लाइन होती है कि मैनेजर अलाउड कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग सच प्रॉफिट, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर यहाँ पे वर्ड बिफोर दे रखा है या फिर प्रायर, बिफोर का एक और मीनिंग होता है प्रायर, तो आपने क्या करना है, जब आप मैनेजर का कमीशन निकालेंगे तो 1,20,000 का 20/100, तो इस तरीके से 24,000 रुपीज जो है आपने मैनेजर का कमीशन निकाल लेना है। इस चीज का आप याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखता है कि मैनेजर अलाउड कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट। अब देखिए, इस लाइन में और इस लाइन में फर्क हुआ आफ्टर का और बिफोर का। अगर वर्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देता है तो आपने क्या करना है, जब मैनेजर का कमीशन निकालेंगे तो 1,20,000 गुना में 20/120 करेंगे। अगर आफ्टर में 30% होता तो 30/130, 40 होता तो 40/140 हम जो है वहां पे करते। तो इस तरीके से यहाँ पे मैनेजर का जो कमीशन है वो 20,000 रुपीज का आएगा। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो बिफोर में आपने 24 और आफ्टर में आपका 20,000 मैनेजर कमीशन जो है यहाँ पे निकल के आया है। कर लेंगे बेटा आप लोग सभी। तो मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट इस तरीके से आप लोगों ने करना है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पार्टनर कमीशन पे। देखिए, पार्टनर कमीशन के कैसे कैसे केस हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सीखिएगा। पार्टनर का कमीशन कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसके ऊपर हम लोग एक गोल डालते हैं। मान लीजिए आपके पास में प्रॉफिट जो है वो है 1,20,000 रुपये का, हम इस प्रॉफिट को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब सुनिए पार्टनर कमीशन पे कैसे कैसे केस हो सकते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा कि पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है,
तो अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो बेटा याद रखिएगा इस केस में नो कमीशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं देंगे, नो कमीशन टू एनी पार्टनर। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में बोले कि ए पार्टनर अलाउड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर ए है उसको 10% दे दो कमीशन प्रॉफिट का। तो ए का बेटा कमीशन कितना हुआ, 1,20,000 का 10/100, तो ये 12,000 रुपये ए का कमीशन यहाँ पे बन जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। क्वेश्चन में लिखता है कि बी पार्टनर अलाउड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्ज एनी कमीशन, बिफोर चार्ज एनी कमीशन, ऐसे लिखा इसने, वर्ड क्या दिया, बिफोर। तो उस केस में बी का कमीशन कितना होगा बेटा, तो बी का कमीशन हुआ बेटा 1,20,000 का 10/100, मतलब कि 12,000 रुपीज बी का कमीशन बनता है। केस नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। सी पार्टनर अलाउड कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्ज हिज कमीशन, ऐसे वर्ड बोला हुआ है। अब देखिए इसमें एक वर्ड क्या दिया हुआ है, आफ्टर, आप ध्यान दे सकते हैं। जब आफ्टर वर्ड दे दिया तो आपने सी का कमीशन कैसे निकालेंगे बेटा, 1,20,000 का प्रॉफिट गुना में 20/120 आपने करना है। तो ये आपके पास में 24,000 रुपीज कमीशन जो है वो निकल के आ जाएगा सी का। कर सकते हैं आप लोग। एक केस नंबर 4 ऐसा भी मिल सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि डी पार्टनर अलाउड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्ज ऑल कमीशन। देखिए इसने एक बड़ी लाइन दी है, इसने कहा है कि जो डी पार्टनर है उसको कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आफ्टर चार्ज ऑल कमीशन। वर्ड है ऑल और एक वर्ड है आफ्टर। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो आपने क्या करना है, डी का जब आप कमीशन निकालेंगे तो देखिए टोटल प्रॉफिट है 1,20,000, उस 1,20,000 में से आपने सभी का कमीशन पहले घटाना है। जैसे देखिए ए का कमीशन कितना था, 12,000 रुपये, बी का कमीशन कितना था, 12,000 रुपये, सी का कमीशन कितना था बेटा, 24,000 रुपये। तो ये आपने जो है टोटल जितना भी कमीशन था वो घटाना है। तो 1,20,000 में से ये आपने 48,000 रुपीज माइनस करने हैं। तो ये आपके पास में कितने बचे बेटा, 1,20,000 में से माइनस करिए 48,000 रुपीज, तो ये आपके पास में 72,000 बच गया बेटा। तो आपने इस 72,000 का करना है 10/110, क्योंकि उसका कमीशन भी तो हो गया ना आफ्टर चार्ज में जो पार्टनर है। तो 72,000 का आप मल्टीप्लाई करें 10 से और डिवाइड करें 110 से, तो ये आपके पास में आ जाता है करीबन 6545.45 रुपीज। क्लियर है बेटा आप सभी को। तो ये यहाँ पे कमीशन निकल जाता है डी का। इस तरीके से आपने इसको करना है। और एक लास्ट केस है, केस नंबर 5, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोले कि ई अलाउड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेड पार्टनर सैलरी 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 50,000। अब इसने बोला कि आप है ना ऐसा
प्रॉफिट का कमीशन दीजिए जिसमें से पार्टनर सैलरी घट चुका और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल घट चुका। तो देखिए प्रॉफिट था 1,20,000, पार्टनर सैलरी 20,000 माइनस करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 को माइनस करिए, तो ये आपके पास 50,000 रुपीज प्रॉफिट बचता है। इस 50,000 का 10% मतलब कि 5,000 रुपये जो है वो ई का कमीशन जो है बनता है और वो आपने उसको पेड करना है। क्लियर आप सभी को? तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट केस करेंगे पार्टनर्स कमीशन के। क्लियर है बेटा? आप सभी को कर सकते हैं आप लोग? हाँ जी बेटा, तो हम एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं जिसमें ये सब केस आ जाएंगे जो भी आपने पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट सीखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि P&L बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है नीचे लिखी गई इंफॉर्मेशन के साथ में। ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल गिवन है। कैपिटल तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भाई आती नहीं है। आगे चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जो है वो 10% पर एनम का दे रखा है, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें ए की कैपिटल पे देना है, बी की कैपिटल पे देना है, सी की कैपिटल पे देना है, 10% के हिसाब से देना है। तो 50,000 ए का, 30 इसका और 20,000 रुपीज सी का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि उनकी कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख थी। 10% करिए, ये बन जाएगा। आगे सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट जो है वो 5,40,000 का है और आफ्टर पेड बीज सैलरी, यहाँ पे टू सैलरी के रूप में जो बी पार्टनर है, बी की सैलरी कितने रुपए की है बेटा? 60,000 रुपीज की है। और वो कह रहा है कि प्रॉफिट में से वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है, लेकिन प्रॉफिट में से बेटा सैलरी तो डिडक्ट नहीं होनी चाहिए ना, वो तो गलत डिडक्ट हो गई है। ये P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम है तो आपको सैलरी दोबारा से प्लस करनी होगी। तो प्रॉफिट कितना था बेटा आपके पास? 540, सैलरी 60 प्लस माइनस हो चुकी है। तो आपके पास में जो ये प्रॉफिट है ये कितना होगा? 5,40,000 प्लस के 60,000, तो ये 6 लाख रुपीज का आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर है? आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि मैनेजर अलाउड कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन तो बेटा आप यहां से देते हैं ना P&L से, तो मैनेजर को उसका कमीशन दे दीजिए। 6 लाख का प्रॉफिट है, आफ्टर 20% बोला है, तो इस तरीके से आप लोग जो है मैनेजर का कमीशन 1 लाख रुपीज का आप उसको पेड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इधर का टोटल हो गया 6 लाख, इधर का टोटल भी 6 लाख, 6 लाख में से 1 लाख दिया तो इधर आपके पास नेट प्रॉफिट बचा, और ये नेट प्रॉफिट आपके पास कितना बचा बेटा? 5 लाख रुपीज। अब इस 5 लाख के प्रॉफिट को आप यहां लिखिए बाय नेट प्रॉफिट के रूप में, कितने रुपए से? 5 लाख रुपीज। कर सकते हैं आप इस चीज को। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन में कहता है कि हमें पार्टनर का कमीशन देना है, तो यहां पे आ गया आपका पार्टनर कमीशन। क्लियर है? अब देखिए फर्म में पार्टनर है ए को कह रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्लियर है? तो हमें जो है ए को कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बट उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुकी हो, तो आपको ए का कमीशन कैलकुलेट करना है भाई। तो आपके पास प्रॉफिट कितना है बेटा? 5 लाख। 5 लाख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा आपके पास में? 1 लाख रुपीज का। क्लियर है? तो इस तरीके से 5 लाख में से आपने माइनस करे पहले तो 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपके पास बचा बेटा 4 लाख। अब इस 4 लाख का आप लोगों को करना है 10%, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज जो है वो बन जाता है कमीशन किसका? ए भाई साहब का। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बी का। बी की कमीशन के लिए बोला 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो यहाँ पे हम बी का कमीशन निकालते हैं, तो 5 लाख का प्रॉफिट है, कह रहा है 20% दे दीजिए, लेकिन आफ्टर चार्जिंग होना चाहिए, तो 20/120 हम करेंगे, तो ये बेटा हमारे पास में बन जाता है 83,300 जो है 33.33। तो ये हमारे पास में प्रॉफिट के रूप में कमीशन के रूप में बन जाता है बी का। क्लियर है? आगे चलते हैं, सी के लिए बोला गया है सी का कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो यहाँ पे सी का कमीशन निकालेंगे। अब देखिए सी का कमीशन जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना है बेटा आपके पास, प्रॉफिट है 5 लाख। इस 5 लाख में से 40,000 माइनस करिए और ये 83,333 जो आपके पास था आप इसे माइनस करिए, तो ये आपके पास में बच गया 3,76,667 का आप लोगों ने करना है 20/120, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग उसका कमीशन भी हो गया। तो ये आपके पास में बन गया आप कितना परसेंटेज बेटा, 62,777 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो ये आपके पास में बन गया है सी का कमीशन। इस तरीके से लिखा जाएगा। कर लेंगे बेटा आप लोग इस चीज को। बस अब आप इसका टोटल करिए। ये आपके पास में 5 लाख है, ठीक है, और इधर का टोटल भी आपको 5 लाख ही बनाना है। क्लियर है। अब 5 लाख में से आप इसको माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास 1,53,890 रुपीज आपके पास प्रॉफिट के रूप में बच गया है। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशो 2:1 दे रखी है, तो ये 1,53,890 रुपीज को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:1 में। तो ए का शेयर बन जाएगा 61,556, बी का शेयर बन जाएगा 61,556 और सी का शेयर बन जाएगा 30,778 रुपीज। तो इस तरीके से जो है बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट करा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था और आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।